एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंजलि अमन के बारे में सोचने लगती है कि किस तरीके से पहले वो उससे प्यार करा करता था, लेकिन आखिरकार जब प्यार दिखाने की बारी आई तो उसने काव्या की मांग में सिंदूर भर दिया। दूसरी ओर हम अमन को देखते हैं जो कि अंजलि की यादों में खोया हुआ रहता है। अमन जानता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने अब हमेशा हमेशा के लिए अंजलि को खो दिया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत काव्या को कॉल करता है और कहता है कि काव्या तुम बस्ती पहुंच गई हो क्या, क्योंकि एक्चुअली में काव्या को बस्ती में भेजकर ये पूरे तमाशा करने का प्लान राघव सिंह राजपूत का ही था। काव्या कहती है कि आपने जैसा कहा था ना अंकल, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने पूरी ही बस्ती के सामने यह बात साबित करती है कि अमन और मेरी शादी हो चुकी है और अमन ही मेरा पति है। राघव सिंह राजपूत कहता है वेरी गुड काव्या, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सारी घटना रिकॉर्ड करी। काव्या कहती है बिल्कुल रिकॉर्ड करी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में हमें बहुत काम आने वाली है, इसे संभाल कर रखना। और हाँ, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, पूरा ही राजपूत खानदान तुम्हारा स्वागत करने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए खड़ा हुआ है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंजलि की माँ अंजलि से कहती है कि बेटा तू उस घर के गहने उतार रही है। अंजलि कहती है हाँ माँ, जब मैं उस घर के बेटे को ही नहीं अपना पाई तो उनके गहने कैसे अपना लूं। और वैसे भी ये राघव सिंह राजपूत के पैसों से खरीदे हुए गहने अगर मैं पहनूंगी ना तो मुझे घुटन होगी। अंजलि की माँ कहती है कि बेटा अब तेरा क्या होगा, तूने तो दामाद जी को ठुकरा दिया। अंजलि कहती है कौन सा दामाद, कैसा दामाद। अंजलि की माँ अंजलि से पूछती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तुम दोनों ने भागकर शादी करी, उसके बाद जब रीति रिवाजों से शादी होने की बारी आई तो उसने काव्या की मांग में सिंदूर भर दिया, ऐसा क्यों। अंजलि कहती है कि माँ तू रो मत तू माँ। वैसे ही मुझे अंजलि राजपूत नहीं बनना है, क्योंकि राजपूत खानदान का मैं मेरे कंधे पे बोझ लेकर जी नहीं सकती। माँ मेरी सिर्फ एक ही मंशा है और एक ही पहचान है, वो है अंजलि अवस्थी, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है माँ, न ही मुझे घर बसाना है और न ही मुझे सारे काम करने। तुम तो हो ना माँ मेरे साथ, तुम मुझे ये बताओ तुम तो मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगी। अंजलि की माँ कहती है मैं तेरे को छोड़ के कहाँ जाने वाली हूँ, मैं तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा। जब तक मैं राघव सिंह राजपूत और चंद्रभान ठाकुर को सजा नहीं दिलवा देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी माँ, तब तक मैं अपनी जिंदगी ढंग से जी नहीं पाऊंगी। और मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है माँ कि पद्मा की मांग में सिंदूर था और पद्मा के पास में उसका पति युवराज ठाकुर खड़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पद्मा ने युवराज से शादी कर ली, जरूर ये शादी जबरदस्ती करवाई हुई है। उसी वक्त वहाँ पे अंजलि के पापा आ जाते हैं जो कि अंजलि से कहते हैं कि तुझे तो शर्म के मारे बैठ जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए, और तू यहाँ पे अपना मुंह चला रही है। पद्मा ने तो युवराज से शादी कर ली, वो अपनी जिंदगी देख रही है, लेकिन तेरी जिंदगी का क्या होगा। अमन ने तुझे ठुकरा दिया है, इससे तेरी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सोच। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, कोई भी तुझे अपनाने नहीं वाला है। कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लिया कर, तेरी जिंदगी में अमन का रिश्ता एक धब्बा बन के रह जाएगा। उसी वक्त जो अंजलि की माँ होती है वो अंजलि के पापा को चुप करा देती है, कहती है कि ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। अंजलि की माँ अंजलि से कहती है कि बेटा अंजलि तू इन बातों पे ध्यान मत दे, मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद बात करूंगी अमन से। अंजलि कहती है कि नहीं माँ, तू किसी से भी कुछ भी बात नहीं करेगी, और माँ मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मैं एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर को खुद खींच के कोर्ट लेकर जाऊंगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और स्टार प्लस के सारे शोज को रेगुलरली देखने के लिए, साथ ही उनकी अपकमिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।